हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जितने भी लोग हो जो एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हो और वो भी बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबन साबित होने वाला है एसएससी जीडी 2022 के सारे सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैं अभी आप लोग को करवा रहा हूँ पूरे शिफ्ट वाइज मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो आज जो लेकर आया हूँ वो 10 जनवरी का शिफ्ट नंबर 4 का पूरा मैथ का क्वेश्चन एसएससी जीडी का आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो मेरे भाई कहाँ हो? जल्दी जल्दी से सारे लोग आइए और क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इनमें से जो आपको फंसाएगा, जिसमें आपको टाइम टेकन लगेगी। तो यानी वैसे क्वेश्चन को कब बनाना चाहिए? एग्जामिनेशन में अगर आपके पास 10 मिनट 15 मिनट समय बच गया है सारे क्वेश्चन बनाने के बाद, तो वैसे क्वेश्चन पे जाना। न तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या होगी ना कि आप उस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में 2 4 5 क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो जो क्वेश्चन जरा सा डिफिकल्ट लगे, कैलकुलेशन लगे, कैलकुलेटिव लगे, उसको लास्ट पे बनाना चाहिए। तो आइए न समय की बर्बादी करते हुए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो ये देखिए 10 जनवरी का है, शिफ्ट नंबर 4 का है। ठीक है ना? एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए ऑल शिफ्ट का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवा रहा हूं, है ना? हमारे ही चैनल पे आपको इसका जीएस का भी, है ना, इसका जीएस का भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का भी सॉल्यूशन मिल जाएगी आपको। एवरीथिंग का सॉल्यूशन आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो हाँ, जल्दी जल्दी से हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की बेल नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी तो एक बार जाते जाते जरूर से लाइक करके जाइएगा मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे देश के युवा नौजवान साथी जो एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए लिखा हुआ क्या है। एसएससी जीडी 2022 फोर्थ शिफ्ट 10 जनवरी 2023। 2022 जीडी का एग्जाम हुआ था जनवरी 2023 से। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। कौन सी पारी में? 15वीं पारी में। यानी 15वीं पारी जब वो खेलने गया होगा तो उससे पहले वो 14 पारी तो खेल चुका होगा, लेकिन 15वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? आपको 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है। यानी 15वीं पारी जब खेल लिया, है ना, टोटल 15 पारी जब खेला तो उसकी औसत में 5 क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोलता है कि 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, आपको ये बताओ। देखिए औसत में 5 बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो हर एक पारी को 5 5 क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो सोचिए अगर हर एक पारी को 5 5 बढ़ा दिया तो भाई इस 15वीं पारी खेलने से पहले क्या औसत होगा? तो भाई 15वीं पारी खेलने से पहले जो उनके औसत होंगे ये 97 से कम होंगे। तो आप देखो क्या होगा। जो हमारा 15वीं पारी खेलने से पहले जो औसत था वो 97 से क्या होगा? कम होगा। अब आपकी जवाब आएगी सर कितने कम होंगे? तो मेरे दोस्त बताओ कितने पारी अभी तक हो चुके हैं? टोटल 15 पारी हो चुके हैं, सभी को 5 5 बढ़ा दिया तो भाई कितने कम होना चाहिए? तो 5 × 15 कम होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा 97 में से 75 चला गया, 97 यानी कि 22। यानी कि 15वीं पारी खेलने से पहले, 15वीं पारी खेलने से पहले हमारे द्वारा बनाए गए रनों की जो औसत होगी वो 22 होगी। और हमारे औसत अभी कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया। तो 5 इसमें जोड़ दो तो प्रेजेंट में जो औसत हो जाएगी वो हमारा 27 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर है। और इस प्रकार जवाब दीजिएगा तब जाकर एसएससी जीडी 2023 का पेपर को आप क्लियर कर पाइएगा। हालांकि इसका हम लोग दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरे तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि 14वीं पारी तक, है ना, ये जो हम लोग इससे पहले कितनी पारी खेल चुके हैं? 14वीं पारी तक। 14वीं पारी तक हमारे बनाए गए रनों की औसत कितनी है? एक्स है। और आज एक पारी ऐड हो गया, एक पारी ऐड हुआ और वो पारी कौन सी है? 15वीं। और इसमें हम 97 रन बनाए। अगर एक पारी में आप 97 रन बनाते हो तो उसकी औसत क्या कहलाएगी? 97 कहलाएगी। तो ये औसत हो जाएगी 97। अब क्या हुआ? पहले की औसत थी एक्स, जैसे एक पारी का 97 रन उसमें औसत ऐड हुआ, वो औसत बन गई कितना? एक्स प्लस कितने? 5। ये देखिए हमारा औसत बन जाती है। तो ये जो औसत है वो क्या है? एक मिक्सर वैल्यू है। अब आपको पता है ना ये मिक्सर वैल्यू है, तो इसकी जो इस अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस को क्या कर देना है? इधर लिख देना है।
इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग इधर लिख देंगे। तो भाई करने के कैसे, आप बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये तो बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। और 97 तो बड़ा होगा भाई x से, क्योंकि ये जो है वो छोटा होगी। तो भाई 97 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 97 में से 5 गया तो हो गया 92, और माइनस का कितना x, ये निकल गया उसके द्वारा, ये निकल गया पारी, ये क्या निकल गया, पारी का रेशियो। क्लियर है, पारी का रेशियो। अब बताओ इससे पहले हम लोग कितने पारी खेल चुके हैं, 14, और ये तो पारी का रेशियो निकालोगे तो 4:2 क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको इस पे सोल्व कर दीजिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए 4:1 आएगा, तो 1 जो है ये देखिए, एक का वैल्यू कितना है 5, तो 14 का वैल्यू कितना होना चाहिए 70, 14 का वैल्यू कितना होना चाहिए 70, यानी इसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो 70 के बराबर होना चाहिए। तो 92 माइनस एक्स इजकल टू 70, तो मेरे दोस्त x बराबर कितने हो जाएंगे 22, और ये जो x माने थे हम कब माने थे, तो भाई ये जो x माना गया था मेरे द्वारा वो 14वीं पारी तक की औसत थी, तो यानी 14वीं पारी तक की औसत कितनी थी 22, और आज बोलेगा तो इसमें 5 ऐड कर देना तो हो जाएगा 27। तो आप इस प्रकार से एलिगेशन का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। तो इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते थे मेरे प्यारे मित्र, है ना, आप इसमें एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा 14वीं पारी तक का औसत है, और ये जो एक पारी खेले, अगर एक पारी में 97 रन बनाओगे तो वो खुद अपने आप में औसत कहलाएगा। तो ये 14वीं पारी तक का औसत, और ये हमारी एक पारी का औसत। तो 14वीं पारी में अगर एक पारी को ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 15वीं पारी, टोटल 15 पारी, और 15 पारियों का औसत हो गया ये, तो ये कहलाएगा मिक्सर वैल्यू। अब इन दोनों को पे हम क्या लगा दिए, एलिगेशन, तो इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया। अब जो औसत होता है वो क्या होता है, औसत होता है टोटल रन अपॉन क्या, पारी। तो जो औसत, ये जो रेशियो निकल गया वो किसका निकल गया, पारी का। और पारी का रेशियो तो हमको पहले से पता है कि पहले से हम 14 पारी खेल चुके थे और आज एक पारी खेले हैं, तो रेशियो कितना होगा 14:1। बताओ आज कितने पारी यहाँ पर देखो तो कितने बता रहा है 5, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 14 का वैल्यू कितना होना चाहिए 70, यानी 92 माइनस एक्स की जो वैल्यू चाहिए वो 70 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स का मान निकल गया 22, और एक्स कब माने थे हम लोग, 14वीं पारी तक खेले गए पारियों की औसत। तो आज की अगर औसत पूछेगा तो हम लोग 5 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएंगे। तो इतने बेहतरीन तरीके के अगर आप सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत में क्या होगी। देखिए आपको बताना है साधारण वृद्धि दर, 1,45,000 से हो गया 2 लाख, तो कितना बढ़ गया भाई, तो आप बोलोगे सर बढ़ तो गया है 55,000 बढ़ गया। और ये 55,000 जो बढ़ा है वो कहाँ से बढ़ा है, 1,45,000 से बढ़ा, ठीक है ना। तो कितना परसेंट बढ़ा, तो ये 100 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अच्छा ये जो बढ़ा है वो तो 10 सालों में बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा किस रेट से बढ़ रहा है। ये से ये खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गए। तो यहाँ पर फाइनली निकल के आ गया 55 बटे में कितना, 145, 145। अब मेरे भाई बताओ 155 बटे 145 आ गया निकल के, ठीक है ना, ये टोटल आपको निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो बच गए, यानी कितना हो गया 550। तो ये इसका कितना परसेंट है आपको ये निकाल दो। आप फटाक से देखोगे तो 14 तिया 42, 420, 4 बार में लगाओगे 14 चौका 56, 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 से स्टार्टिंग होगा। 3 से स्टार्टिंग इसमें भी नहीं है, 3 से स्टार्टिंग इसमें भी नहीं है, 3 से स्टार्टिंग इसमें भी नहीं है, स्टार्टिंग है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार जो फाइनल आंसर होंगे मेरे दोस्त, इसको सोल्व कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 3.793%। और ये चूंकि हमारा परसेंट में था तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, परसेंट में हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3 में क्या बोला गया है कि 1 घंटे में ए जो है ना वो 7 कुर्सी बनाता है, 7 कुर्सी बनाता है वो 1 घंटे में, यानी कि इफिशियंसी जो है एक ए जो है वो 7 कुर्सी बनाता है, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगा क्या 7 चेयर पर आवर, ठीक है। दूसरी बात बी जो है वो क्या करता है 4 कुर्सी बनाता है, तो ये 4 चेयर प्रति घंटा बनाता है। अब हमसे पूछता है कि को पेंट कर सकता है, निर्धारित कीजिए कि 55
कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों अगर एक साथ अगर मिल जाए तो 1 घंटे में 7 और 4 11, 11 चेयर प्रति घंटा वो पेंट करेंगे, और हमें पेंट करवाना है 55 चेयर। तो कितने घंटे समय लगेंगे? तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 11 पचे 55, यानी तब उनके पास 5 घंटे का समय लगेगा। ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आंसर होंगे प्यारे मित्र, वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट का एसएससी जीडी का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिल जाए, तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता है, ₹1,875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर ₹2,028 हो गई है। तो ब्याज की वार्षिक दर चक्रवृद्धि है। देखिए, चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या है, हमें निकालना है टाइम, कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एकदम तुरंत उड़ा देना है। देखिए, 4% का मतलब है मेरे प्यारे मित्र, 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25, यानी कि ₹25 अगर प्रिंसिपल था, है ना, तो पहला साल का जो अमाउंट हो जाएगा वो ₹26 हो जाएगा। यानी पैसा जो है ना, वो एक साल में 25 से क्या हो रही है, 26 हो रही है। ठीक है ना। तो अब बस हमको ये देख लेना है कि पैसा 2875 से हो चुका है 2028, तो ये कितने सालों में हुआ है, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले जो बताइए, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 1875 इतना है मेरा, और अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 2028। तो मेरे भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको काट देंगे। कितने से काटेंगे भाई? तो 3 से काटेंगे। 3 से काटते हैं तो 625 आता है। इसको 3 से काटोगे तो 676 आएगा। अब ये बताइए कि ये 25 और 26 का ये क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर 625 और 676 जो है वो 25 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर, और 26 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर, है ना, ये दिख रहा है स्क्वायर। तो यहां पर क्या दिख रहा है, स्क्वायर, इसलिए टाइमिंग कितने हो जाएंगे, 2 साल। टाइमिंग कितने हो जाएंगे, 2 साल। अगर ये क्यूब दिखते ना तो हम लोग बोलते कि सर ये 2 साल है। तो पैसा 1875 से 4% के रेट से 2028 तब होगी जब टाइमिंग कितने होंगे, 2 साल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर क्वेश्चन को और क्या कर देता है, आसान बना देता है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देके क्वेश्चन को क्या कर देती जाती है, आसान बना दी जाती है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देने से ये पता चल गया कि हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होना चाहिए वो 25 और 26 के ही, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा या फिर जो भी होगा, लेकिन 25 और 26 के रेशियो से वो क्या कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। तो देखिए, तो आप 3 से जैसी काटे तो 625 नजर आया, 3 से जैसी काटे तो 676 नजर आया। अब 625 को जैसी कंपेयर की इससे तो पता चला यह स्क्वायर है, 676 को जैसी कंपेयर की इससे तो पता चला यह स्क्वायर है। इसका मतलब टाइमिंग कितनी है, 2 साल है। अगर यहां पर 3 होता तो टाइमिंग हम लोग बोलते 3 साल। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही कीजिए। ये जो 37 है, इसके बारे में बताना है कि ये 55 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब मेरे भाई जरा से देखो, बड़ा प्यार से इसको समझना। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 11 बार में, 5 से काटते हैं तो 20 बार में, तो 37 दूना कितना होता है, 74, यानी 740। इसको डिवाइड कर देना है 11 से, तो ये जवाब हमारी परसेंट में निकल कर आ जाएगी। तो 11 छक 66, 11 छक 66, बचा कितना, 6, है ना, 11 छक 66, 4 4 8, और 11 सत्ते 77, है ना, यानी 67 से स्टार्ट होना चाहिए। 67 से स्टार्ट नहीं है, 67 से स्टार्ट नहीं है, 67 से स्टार्ट नहीं है, 67 से स्टार्ट है हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी। तो 67.27% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने लो लेवल का क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। देखिए, एक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर
और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन की गणना कीजिए। बेलन का आयतन निकालना है। मेरे प्यारे मित्र, आप बेलन का आयतन को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है। तो बेलन का जो आयतन होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की आयतन हमें निकालना है, तो पाई का मान तो होती है 22/7, आर आर का मान दे रखा है 14, तो ये हो जाएंगे 14 × 14, और एच का मान कितनी है 20। बस इसको सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 0 और 2 होना चाहिए, लास्ट में 20 होना चाहिए। लास्ट में 20 यहाँ नहीं है, लास्ट में 20 यहाँ नहीं है, लास्ट में 20 यहाँ नहीं है, लास्ट में 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12320 आएगा, 12320 आएंगे मेरे प्यारे मित्र। तो आपको हर एक चीज का नॉलेज आना चाहिए कि कैसे हम लोग यूनिट डिजिट से खेला करते हैं। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। लेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। हर एक साल 2% बढ़ रही है, हर एक साल 2% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3%, 2% का मतलब कितनी होती है, 2% का मतलब होता है 1/50। यानी कि शुरू में जनसंख्या अगर आपको 50 थी तो भाई बढ़ जाएगी, तो आज की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 51। ये हुई पहला से लेकर की घटना। ये कौन सी साल की बात हुई, पहले साल की। लेकिन दूसरे साल का भी तो रेट कुछ और नहीं है, यही है, तो दूसरा साल भी यही घटना होगा, 50 से क्या हो जाएंगे 51। तीसरा साल भी यही होगा, 50 से क्या हो जाएंगे 51। अब मेरे भाई बस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, सबको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 12500, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 111, यानी इकाई अंक 1 होना चाहिए। अब आप देखो तो आपकी शुरू में यहाँ पर देखो कितना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,25,000 आएगा। बताओ यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने हैं, सबको मल्टीप्लाई किए तो 1,25,000, और 1,25,000 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1,25,000, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1। अब इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक बनेगा 1, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। यानी आंसर जो भी होंगे उसका इकाई अंक 1 होगा। इसका इकाई अंक 1 नहीं है, इसका इकाई अंक 1 नहीं होगा, इसका भी इकाई अंक 1 नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी 132,651, 132,651, इसको मल्टीप्लाई करने से यही होगा, और यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर शुरू की जनसंख्या 1,25,000 है, तो आज की जनसंख्या अगर 2% प्रति वर्ष बढ़ेगी तो 3 साल बाद 1,32,651 हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है वो 23,500 है, और दुकानदार ने इसे 20,915 में क्या कर दिया, बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी गई जाने वाली छूट क्या है, छूट निकालना है। तो बताइए 23,500 का सामान था और आपने उसे 20,915 में बेच दिए, तो मेरे दोस्त इधर हो गए 85, 14 में से 9 गया 5, ये बच गया 3 में से 2, यानी कि 2585 रुपया का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 2585 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दी जाती है, एमपी पे। तो एमपी है कितना, एमपी है 23,500। जवाब परसेंट में देना है तो 100 से क्या कर लो, गुना। ये निकल कर आ जाएगी आपकी डिस्काउंट की परसेंटेज, ये निकल कर आ गई डिस्काउंट की परसेंटेज। अगर कटती है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो देखिए 00 से 00 ये खत्म हो गया, 00 से 00 ये खत्म हो गया। अब कितने से काटोगे, तो मेरे दोस्त 11 दूना 22, अब 22, 11 से काटते तो 11 दूना 22, और 35 गुना 11 322, 350, और यस कट गया, ये 11 बार में कट गया मेरे दोस्त, ये कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आएगी वो 11% निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी 235 का पहाड़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ेंगे तो 2300 कितना हो जाएगा, 50। 2350 में 235 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2585, यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे 11
परसेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन क्या करता है। एक तो वो बोल रखा है कि आओ मेरे पास सामान लेने आइए, हम आपको 16% के आपको हानि पर सामान आपको बेचेंगे। ठीक है, कस्टमर उसके झांसे में आ जाता है। कस्टमर तो ये नहीं जानता ना कि मेरे को 1 kg के स्थान पर कितना दे रहा है, ये तो सिर्फ शॉपकीपर जानता है। बाद में ये खुलासा करता है कि हम भाई देखो 1 kg वजन के स्थान पर कितना दे रहे हैं, 750 ग्राम दे रहे हैं। तो बताइए उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको दुकानदार बनना है तो ऐसा वाला दुकानदार बनिए, ज्यादा फायदा कमाइएगा। देखिए भाई बताओ, तो हमको क्या निकालना है, हमको लाभ हानि निकालना है। तो लाभ हानि किसके बीच का रिलेशन होता है, पोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब कुछ नहीं करना, 16% का मतलब कितना होता है, 4 बटे कितना 25, यानी इतने का क्या हो गया हानि। यानी 25 रुपया का सामान था, आप 4% हानि बेचोगे तो यानी कि 21 में बेचने का क्या कर चुके हो, वादा कर चुके हो। लेकिन आप क्या करते हो कि 1 किलोग्राम का पैसा लेते हो और सामान कितने को देते हो, 750 ग्राम का। 1 किलोग्राम का पैसा लेते हो और सामान देते हो कितने का, 750 ग्राम का। बस ये काम कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब बताओ, इसको 250 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 250 से काटेंगे तो ये 4 बार में। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, इस 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में, बस ये खत्म। तो 25 को 1 से गुना करें 25, और 7 गुना 4 करेंगे 28। यानी इस प्रकार आप 25 का सामान 28 में बेचते हो, तो लाभ कितने हुआ, 3 का। 3 का लाभ किस पे, सीपी पे। सीपी है कितना, 25। तो 25 से डिवाइड कर दो, जवाब देना है परसेंट में तो 100 से गुना कर लो, ये आपका परसेंट में जवाब आ जाएगा। और क्या निकल जाएगा, आपकी प्रॉफिट। अब देखिए, तो 25 से काटेंगे, ये 4 बार में खत्म। तो इस प्रकार जो टोटल प्रॉफिट वो दुकानदार कमाएगा, वो कितने का कमाएगा, आपको 12% का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सोचिए, अगर उस दिन अगर आप उस पेपर में बैठे होते तो आप भी इस क्वेश्चन को इतना आसानी से सोल्व कर दिए होते, है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी होगी थी क्या, तो आप भी उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर दिए होते, सोल्व कर दिए होते। अब जरा सा मैं 1 सेकंड पानी पी ले रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिए थे, आइए 10 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समावर्त x के वर्ग से 9 क्या है, कम है। तो हमें x के क्या करना है, मान निकालना है। पहले 32 और 40 का एलसीएम निकालिए। ये जो 32 है और ये जो 40 है, अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो भाई 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 40 चौका 160, यानी 160 आएंगे टोटल एलसीएम। अब ये जो एलसीएम है उसके बारे में पता चला कि x के वर्ग, तो ये x हुआ, और x के वर्ग से 9 कम के बराबर में कौन, 160। तो मेरे भाई ये x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 169, इसीलिए x का जो मान हो जाएगा वो रूट अंडर 169 होगा, और x के बराबर हो जाएंगे 13। तो ये आपका क्लियर एंड कट आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लो क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बढ़िया तरीके से सीख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। 11 में बोला गया है कि एक आदमी एक खिलौने कार 135 रुपया में खरीदता है और 150 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है। अब 135 रुपया का सामान, 135 रुपया का सामान है और 150 रुपया में खरीदे हो, बेच रहे हो, तो इस पे कितने लाभ हानि होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो रियल में पहले पेन नहीं उठना चाहिए। बताओ लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 15 रुपया का। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 135। जवाब किस में देनी है, परसेंट में, तो 100 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो ये जो जवाब निकल के आएगी आपकी परसेंट में आ जाएगी।
अगर ये कटती है तो काट देनी है और नहीं तो छोड़ देनी है। काटिए, 15 से काटिएगा तो 9 बार में। अब 1/9 है, 1/9 परसेंटेज मान कितनी होती है? तो आप बताओगे सर 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11.1/9%। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट निकल के आएगी, और अगर इसको दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 11.11% आ जाएगी। यानी इस प्रकार जो आपकी क्वेश्चन में प्रॉफिट जो हो गया मेरे प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ना। तो परसेंटेज में ये सब टेबल आना चाहिए। 1/10 का मतलब होता है 10%, ठीक है ना। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%। तो ये सब परसेंटेज टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 है और उसका जो व्यास है वो 105 है। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक लंबाई हमको निकालनी है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि कर्व सरफेस जो एरिया होती है, वो होता है पाई आर एल होता है। मेरे दोस्त, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 4455, ठीक है ना। अब पाई का जो मान होता है वो होता है फ्रैक्शन में 22/7। आर का मान तो दिया नहीं है। आर का मान, व्यास कितना है? 105। तो व्यास का आधा होता है रेडियस, तो ये हो गया आधा। और ये रहा हमारा एल। अगर यहाँ पर कोई भी चीज कटती हो तो काट दीजिए। देखिए कैसे काटेंगे। ये 7 से कितने बार में काट दिए? 15 बार में, ठीक है ना। अब ये 2 से काट दिए कितने बार में? 11 बार में। 11 से काटिए इसको, 11 चौके 44, 0 11 पचे 55, ठीक है ना। अब इस 15 से काटिए, तो 15 दूना, इस 15 से इसको काटिएगा तो 15 दूना 30, बचा कितना? 10, और 15 सत्ते 105। तो एल का जो मान हो जाएगा वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका किससे मैच कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे मित्र, मैं बहुत ही प्यार से आपको SSCGD 2022 के शिफ्ट वाइज मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आपका काम है ईमानदारी से क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को पहले शुरू से अंत तक देखिए। इसमें मैं बहुत कुछ बता रहा हूं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन हिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं, कैसे हम लोग यूनिट मेथड का गेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 1000 मीटर से हराया। 1000 मीटर से हराया, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि जितने समय में सलोनी जो है वो 1000 मीटर दूरी तय करती है, उतना ही समय में श्वेता जो है वो 900 मीटर दूरी तय की, है ना। एक बंदा जो है उतना है ना, उतना ही समय में स्लोनी चलती है 1000 मीटर, और अगर उतना ही समय में श्वेता 900 मीटर चलेगी तो आप क्या बोलिएगा? हम 100 मीटर से हरा दिए, ठीक है। आगे, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो उसी दौड़ में स्लोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक एंड सुंदर तरीका बताएंगे। आपको सबको पता है कि टाइम क्या है? सेम। टाइम क्या है मेरे प्यारे मित्र? सेम है। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, सलोनी है ना, हम लोग बात करते हैं किसका? सबसे पहले सलोनी का। सलोनी है, और कौन है? श्वेता। और कौन है? सलोनी, श्वेता और सोनम। एकदम कुछ भी नहीं करना। आइए, ये 1000 मीटर चलेगी, ये 1000 मीटर चलेगी। बताओ, ये है सलोनी और ये श्वेता की अगर बात करें तो ये 1000 चलेगी, 1000 चलेगी, और सलोनी, तो श्वेता कितना से हार रही है? 100 से। तो श्वेता चलेगी 900। तो इनकी रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। तो सलोनी और श्वेता के द्वारा चली गई दूरी का रेशियो हो जाएगा 10:9। अब आते हैं किस पे? श्वेता और सोनम पे। श्वेता और सोनम पे, तो श्वेता अगर 1000 चलेगी तो सोनम कितना चलेगी? 850। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 0 0 0 खत्म। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो मेरे दोस्त ये कितना हो गया? 20 17, आपको 20 और 17 हो गया। तो श्वेता अगर 20 चलेगी तो सोनम चलेगी 17। बस अब कंबाइंड रेशियो सबका निकाल दो। कंबाइंड रेशियो निकाल दीजिए।
देखिए यहाँ पर खाली पड़ा है 9, तो 9 डाल दीजिए, यहाँ पर खाली पड़ा है तो 20 डाल दीजिए। तो 20 दाएं 200, अगर ये 200 चलेगा तो श्वेता चलेगा 180 और सोनम चलेगी 70 नंबर 53 से 153। लेकिन सलोनी चलती कितनी है? 1000। अब अगर 1000 चलेगी तो ये 5 गुना है, तो भाई ये भी कितने गुना हो जाएंगे? 5 गुना हो जाएंगे। तो 5 गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, और 15 पचे 75 और 1 76, यानी ये चलेगी 765। 765 मीटर चलेगी। अगर सलोनी चलेगी 1000 तो भाई सोनम चलेगी 765। तो भाई सोनम जो है वो कितने से हारेगी? तो 235 मीटर से हार जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये रेस एंड गेम्स का, है ना। तो पहले रेस एंड गेम्स का क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन अब तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, है ना, सब में एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलते हैं। और खास करके एसएससी, जीडी और एमटीएस के क्वेश्चन में, है ना, रेस एंड गेम्स का पक्का एक क्वेश्चन एकदम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, और कभी ना कभी आप लोग स्कूल लाइफ में रेस जरूर किए होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन को देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्या है? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, व्यवस्थित है। 4 जो अभाज्य संख्या हैं वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं मान लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर ये x है, ये y है, ये z है और ये p है। ये 4 अभाज्य संख्या है और ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? सजे हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम 3 का गुणनफल। तो प्रथम 3 का गुणनफल, ये देखिए प्रथम 3 हो गया x इंटू वाई इंटू जेड का जो गुणनफल है वो कितना है? 255 है, ठीक है ना। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्या नहीं, यानी कि वाई जेड और क्या p, इनका गुणनफल जो है वो 1955 है। तो हमसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डिवाइड कर देना है। अगर हम लोग देखिए तो ये जो y इंटू जेड इंटू पी है, और इसका जो वैल्यू है कितना? 1955। इसकी वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे? इस वाले से। तो ये x इंटू वाई और इंटू क्या हो जाएगा? z, और इधर हो जाएगा 255। मेरे प्यारे मित्र, आप देखिएगा आपको क्या प्राप्त हो रहा है। देखो तो वाई जेड और वाई जेड खत्म हो गया। तो ये p कौन सी संख्या थी? p थी सबसे बड़ा वाला। p जो है वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। p सबसे क्या है? बड़ी। क्यों? क्योंकि ये आरोही क्रम में सजी हुई है। और जेड क्या है? सबसे छोटी वाला है। सबसे क्या है? छोटी वाला। तो हमसे सबसे बड़ी पूछा है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का निकल जाएगा वैल्यू। तो इसको डिवाइड कीजिए। तो अगर इसको हम लोग 3 से आपको कितने से काट दे? इसको हम लोग आपको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 से काटे 3 पचे 15, 4 और नंबर 45 और 391। 5 से काटते हैं तो भाई साहेब ये हो जाएंगे 55। ये हो जाएंगे 55, 55 पचे 51, पचे 51 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 51। अगर ये अभी भी कटता है तो काट दो। 17 से काटो 3 बार में। 17 से काटे 17 दूना 34, बचा कितना? 17 दूना 34, बचा कितना आपको? 5, और 17 तिया 51। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 23। और अगर सबसे छोटी पूछता तो हमारा आंसर होता 3। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको सीखने में मजा आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन छोटी सी है लेकिन है बड़ा तौर और तरीके वाली। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए दिल और दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर की चाल से जाता है। किस स्पीड से जा रहा है? 35 के स्पीड से जा रहा है। और 3 किलोमीटर के स्पीड से क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। तो भाई 35 के स्पीड से गया और 3 के स्पीड से वापस आया, तो डिस्टेंस तो सेम है ना मेरा मित्र? डिस्टेंस क्या है? सेम। डिस्टेंस सेम है। अब बताओ ये भाई पहले क्या करता है? जाता है, स्कूल जाता है। तो ये जाने वाला टाइम हो गया। ये पहली कंडीशन है कौन सा वाला? जाने वाला। दूसरी कंडीशन कौन सा है? आने वाला। तो जाने का स्पीड जो है वो 35 है, और आने का जो स्पीड है वो 3 है, ठीक है। ये है स्पीड।
और जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये 3 यहाँ हो जाएगा और ये 35 यहाँ हो जाएगा। 3 और 35 का रेशियो भी 3 और 35 हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम। अब बताओ जाने का टाइम कितना है 3, आने का टाइम कितना है 35, तो टाइम टोटल कितना लग गया 38, 38 लग गया। जबकि रियल में टाइम टोटल कितना लगा है 6.5 घंटे। 6.5 घंटे का मतलब 6.5 घंटे, 6 घंटा ये हो गया। और ये 30 क्या है मिनट, मिनट को चेंज करेंगे तो आधा, यानी 6 दूना 12, 13, 13/2 घंटा लगता है। 13/2 घंटा लगता है। तो यानी कि 38 का वैल्यू कितना है 13/2। तो मेरे प्यारे मित्र एक का वैल्यू कितना होगा 13/2 और इंटू का कितना 38। ये हो गया एक का मान। और हमें निकालना है क्या डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक का तो मान निकाल लिए, हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना 3 का मान निकालते हैं। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान जब निकालोगे तो यहाँ का टाइम निकल जाएगा। तो 13 इंटू 3 और बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू 38। ये हमारा यहाँ का टाइम निकल गया। और ये रहा टाइम, इतना समय लगा कब, जब हम लोग 35 की स्पीड से गए तब। तो भाई ये टाइम है और ये स्पीड है 35, दोनों को गुना कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा इन किलोमीटर। अब मेन चीज रह गया है काटना। कैसे कैसे काटेंगे आइए देखते हैं। तो कैसे कैसे काटेंगे तो देखते हैं भाई। तो कटता है तो कुछ है ही नहीं, कटता है कोई चीज नहीं, तो नहीं कटता है तो अब तो हमको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। तो 13 तिया 39 और 39 को 35 से गुना करना है। तो भाई ये 13 तिया 39 और गुना कितना है 35 और नीचे में है कितना 76। अब देखो तो 39 को यहाँ पर 40, अगर हम लोग 35 को, ये 35 है और अगर यहाँ पर 40 होता तो 35 को 4 से गुना करें तो 35 चौका होता है 140, यानी कि ये हो जाता है 1400। और 1400 में क्या करना है 35 घटा देना है। तो 14 में से 35 घटाओगे तो आ जाएंगे 1365। 1365 को डिवाइड कर देना कितने से 76 से। अब डिवाइड कर दो, 76 दूना हो जाएगा 152। तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में 76। तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे जीरो, और ये हो जाएंगे ये 6 में 0, 13 में 7 क्या 60, ये 60, 60 और इधर 5, 605 है। डिवाइड करना 76 से, कितने बार में लगाओगे, अगर आप 7 बार में लगाओगे तो 7 7 49, 7 7 49 यानी 490 और 9 7 7 7 49 490 और 6 7 42 यानी कि आपको 500 कुछ आएगा। तो भाई 7 बार में ही लगाना पड़ेगा। अब दो दो गो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर देखिए ये 18 है, ये 17.33 को 17 है, तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, सोल्व ही करना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास बचा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं बचा है आपके पास। तो भाई 17 से 76 से काटेंगे तो भाई एक तो आगे, अगर 7 से लगाओगे तो 7 का 42 के 2 हाथ में 4 और 7 49 और 4, 49 और 4 हो गया 53, 49 और 4 कितना हो जाएंगे 53। 8 बार में लगाते तो 6 8 48 के 8, 6 8 48 के 8 हाथ में 4 और 7 8 56 और 4 60, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार में लगाओ 17, 17 तो दशमलव आएंगे तो भाई 532 आ गए, कितने आ गए 532। तो मेरे दोस्त 5 में से 2 गया 3, 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, 73 आया, 73 यानी कि 730। अब खेला हो जाएगा, कितने बार में लगाओगे। अब बताओ 730 है तो मेरे दोस्त 76 का पहाड़ा तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। 5 76 पचे कितना होता है 70 5 350, 480, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हल्का सा कैलकुलेटिव है मैं मानता हूं, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड तो काम करना पड़ेगा ना, कोई उपाय तो है ही नहीं ना, क्या कर सकते हो, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अमन राम और कपिल एक कार्य को 68 51 और 17 दिनों में पूरा कर सकता है। ए फॉर अमन, आपको आर फॉर राम और के फॉर कपिल, ये करता है 68 दिन में, ये करता है 51 दिन में और ये करता है 17 दिन में। पहले आप क्या कर लो, इन सबों का एलसीएम निकाल लो तो काम पता चल जाएगा। तो 68 51 और 17 का एलसीएम कितना आएगा, 17 17 सब में कॉमन है तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4, 17 गुना 12
17 गुना 12 हो जाएगा 204। 17 छक देवतल से और ये अच्छे, यस 204। ये काम निकल कर आ गया। आइए अब जरा सा समझते हैं। अब मैं तो बताओ 68 चौके, 8 चौके बताइए, 4 काम प्रतिदिन करेगा। 51 से कट 68 चौके, 68 तिया होगा, 8 या 24 के 4 अक्षर, ये 3 बार में ये 4 काम डेली करेगा और ये 12 काम डेली करेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वे वारी वारी से एक एक दिन इस प्रकार करते, पहला दिन अमन करता है ना, दूसरे दिन राम करता है और तीसरे दिन कपिल करता है, यानी हर एक लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग करते हैं। तो अगर फर्स्ट दिन राम करेगा तो ये 3 काम करेगा, दूसरा दिन पहला दिन अगर ये अमन करेगा तो 3 काम करेगा, दूसरा दिन राम करेगा तो 4 काम करेगा और तीसरा दिन कपिल करेगा तो 12 काम करेगा। तो इस प्रकार टोटल देखा जाए तो 3 4 7 और 12 19 काम हो गया। टोटल कितने काम हो गए, 19 काम। और टाइम कितने लग गए, तो एक दिन ही किया, एक दिन ही किया और एक दिन ही किया, तो टोटल टाइम लग गया 3 दिन। तो इस प्रकार 3 दिनों में आप देखोगे तो 19 काम हो गए। अब आप देखो काम कितना करवाना है जी, तो काम करवाना है 50%। 50% मतलब कि 204 नहीं करवाना है, 50% मतलब इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा 102, यानी 102 काम करवाना है। तो उस 102 काम में 19 का कितना मल्टीपल पॉसिबल है, तो 19 का टेबल से इसको काटिए, तो 19 छक होता है 114, 19 पचे 95, यानी 5 मल्टीपल इसमें हो सकता है। तो जितने मल्टीपल होंगे उतने से गुना कर दो, तो 3 पचे कितने होंगे, 15 दिन, यानी इस प्रकार 15 दिन में 95 काम कंप्लीट हो गया। अभी मेरे पास 95 7 काम बचा हुआ है, तो इस 7 काम बचा हुआ है, इस 7 काम को पहले करने आएगा कौन, अमन। अमन करेगा 1 दिन और कितना काम करेगा, 3 दिन। बाद का जो 4 काम है ना, बाद का जो 4 काम है उसको कौन करेगा, उसको करेगा राम। और 4 काम देखो तो राम कितने दिन में करता है, 1 दिन में। तो यहाँ इस प्रकार टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो भाई 15 दिन तो यहीं लग गया, 16 दिन और 17 दिन। आप देखो ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये क्वेश्चन 2022 के जीडी में आया है। अब देखो यहाँ पर 16 दिन दे रखा ऑप्शन में, है ना, जबकि 16 दिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए कितने दिन, 17 दिन। 17 दिन आंसर है ना। करेक्ट आंसर कितना दिन होगा, 17 दिन, लेकिन कमीशन ने जो आंसर दे रखा है वो 16 दे रखा है। राइट आंसर होना चाहिए 17 दिन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 17 दिन। तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या करना चाहिए था, बनाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 0.64 और 0.81 के मध्य समानुपाती निकालिए। मध्य समानुपाती निकालना है, यानी कि मीन, है ना, प्रोपोर्शन निकालनी है। तो क्या करना है, रूट अंडर कर देना है किसका, 0.64 इंटू 0.81 का। मेरे दोस्त आप देखो, इसे प्यार से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/100, इसको लिख सकते हैं 81 इंटू 100। ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, और 8 का 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएंगे, और 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएंगे। तो 9 8 72 और बटे 100, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे, तो भाई 0.72, है ना। बस इतना ही करना था और आपके आंसर निकल कर क्लियर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है, क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात है में है, बहुत बढ़िया। दो संख्याएं हैं, हम वो दो संख्या का नाम लेते हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ये दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया कि यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, यानी इसमें भी जोड़ने की बात की गई है, इसमें भी जोड़ने की बात की है। तो अगर संख्या में कुछ भी अगर जोड़ोगे और फिर बाद में आप अनुपात निकालोगे तो अनुपात आपके चेंज हो जाएंगे। तो भाई जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। तो जोड़ने के बाद पता चला कि जो अनुपात है वो क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो ये जो शुरू का अनुपात है इसको हम लोग ओल्ड बोल देते हैं, और ये जो बाद की अनुपात है इसको हम लोग न्यू बोल देते हैं। तो मेरे भाई क्या आप बता पाओगे शुरू वाले अनुपात और आज वाले अनुपात में जो अंतर लाया, शुरू में था 3:8 और आज है 1:2, दोनों में अंतर लाने का काम किसने किया है, ये जो वैल्यू है ये ने ला दिया अंतर। क्यों, क्योंकि नहीं जोड़ रहे थे तो मेरा अनुपात 3:8 था, जोड़ने के बाद हो गया 1:2। तो अंतर चीज को यहां पर आप लिख दीजिए। अब आपको निकालना है संख्या, देखिए कैसे निकालेंगे, आइए देखिए।
ऐसे ये देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मेथड इसमें लगा दीजिए। तो बताओ 3 दूना 6 और 1 कट्ठे 8, 8 और इधर 6 का अंतर कितने होंगे? अंतर हो जाएंगे 2। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो 1 कट्ठे 8 और 8 दूने 16, अंतर कितने हो गए? 8 का। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया? 8। ठीक है, तो 1 का मान कितने हो जाएंगे? 1 का मान हो जाएगा 4। इस प्रकार संख्या हमारा कितना देखिए तो 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएंगे? 12। और दूसरी जो संख्या बी है इसकी वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएंगे? 32। अब हमसे बोला क्या गया है कि प्रत्येक संख्या में 4 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इसमें भी 4 घटा दीजिए, इसमें भी 4 घटाइए। तो 4 घटाइएगा तो ये 28 हो जाएंगे, और ये 4 घटाइएगा तो आपके 8 हो जाएंगे। अब आपको बोला क्या है? इसका अनुपात बताइए। तो अनुपात निकाल दीजिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। तो भाई अगर प्रत्येक संख्या में आप 4 घटा दोगे तो ये जो अनुपात है वो 2:7 में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर। कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आइए देखिए। कहता है कि एक किसान के पास 10 तोते हैं, 10 तोता है, ध्यान देना, और 40 क्या है? घोड़े हैं। तो बोलता है प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करें। प्रति जानवर जो आपको बताना है कि प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या है। अब बताओ, यहाँ पर तोते हैं, एकदम आराम ध्यान देना। P4 पैरट हो गया और H4 हॉर्स हो गया। आप बताओ कि प्रत्येक पैरट में कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। प्रत्येक हॉर्स में कितने पैर होते हैं? तो आप बोलोगे सर हॉर्स में जो होते हैं वो 4 पैर होते हैं। अब आप बताओ मेरे दोस्त, आपको टोटल पैरों की संख्या निकालना है। तो आप बताओ P4 पैरोट है और H4 हॉर्स है, इसमें 2 पैर है और इसमें 4 पैर है। तो कुल एवरेज आपसे पूछा है कि भाई टोटल पैरों की औसत क्या है, कुल पैरों जानवरों के पैरों की औसत संख्या क्या है। तो पैरों की औसत संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल पैर को टोटल जानवर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, यानी कि पैर प्रति जानवर होगा। पैर प्रति जानवर होंगे, तो अगर हम मैं मान लिया औसत भाई कुल का औसत कितना है? एक्स है। तो अब क्या करोगे? कुल का औसत एक्स है, तो अब क्या करोगे? देखो तो ये एक्स की जो मान होगी वो 2 से बड़ा होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगी? तो भाई यहाँ का डिफरेंस को इस साइड लिखना है तो x माइनस 2 हो जाएगी। फिर उसी तरह से इस 4 एक्स की जो वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब ये जो 4 माइनस एक्स और x माइनस 2 जो निकला है वो क्या निकल गया? जानवरों की संख्या, यानी कि नंबर। और बताओ जानवरों की संख्या का तो रेशियो हमको पता है, इसको काट दो तो कितने निकल के आएंगे? 1:4, 1:4 निकल के आएंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएंगे वो 1:4 के बराबर हो जाएंगे। तो 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके 1:4 के बराबर में हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 4 गुना 4 करेंगे 16, 4 गुना एक्स करेंगे माइनस का 4x इक्वल टू एक्स माइनस का कितना? 2। अब ये देखिए माइनस का 4x उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 5x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 और y में 5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 3.6 पैर। 3.6 पैर प्रति जानवर होंगे इसका राइट आंसर। तो भाई जानवर जो प्रति पैर होगा है ना, जानवरों की जो औसत पैर जो होगी वो होगी 3.6। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर क्या लगा दिया मैंने? यहां पर लगा दिया मैंने एलिगेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो इतने बेहतरीन चीजों का क्या करना, जवाब पाना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज का लास्ट, यानी 10 जनवरी शिफ्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंच गए। आप लोग जरूर रिव्यू दीजिएगा कि हमारे द्वारा बताए गए क्लास से आप कितना समझ पा रहे हो, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना एंड ऑफ द सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन में से एक है, आपको मैं बताता हूं। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ होता है। देखिए पहले छूट दिया फिर पता चला लाभ हुआ, ठीक है ना, पहले छूट दिया और पता चला लाभ हुआ। तो यहां से ये देखिए डिस्काउंट की परसेंटेज है और ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं सीपी और एमपी का रेशियो। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। ये सीपी है और ये हमारा एमपी है, ये रेशियो निकल के आ गया। मेरे प्यारे में बताओ 10% की छूट है, तो भाई 10% को क्या करेंगे? 100 में से घटा के
लिख देंगे सीपी की तरफ, तो 100 में से घटाओ कितना लिखोगे 90। और प्रॉफिट अगर 5% का है तो 100 में जोड़कर लिख देना है एमपी की तरफ, तो हो गया 105। तो भाई हम लोग सीपी से कहाँ पहुंच गए, एमपी के पास। अब यहां से हम लोग डिस्काउंट देंगे, सामान को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो हम फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस के पास। तो अब हम यहां से इसको हटा देते हैं, अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं एसपी, ताकि हम रियल में लाभ और हानि का पता कर पाए। तो अब बताओ 5% की वृद्धि कर दिया, 5% मतलब 1/20, तो यानी 20 का समान था, वृद्धि कर दिया कितना, 21। नेक्स्ट, और फिर क्या किया, प्रत्येक पर 5% के डिस्काउंट के साथ क्या कर दिया, बेच दिया। 5% मतलब 1/20, यानी 20 का समान था, 1 का डिस्काउंट 19, 20 का समान था, 1 का डिस्काउंट यानी 19। बस इस तरह से सोल्व कर देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। यहां पर मैं लगा रहा हूं सक्सेसिव, आप सोच सकते हो कि हमारे गुरुदेव सक्सेसिव क्यों लगा रहे हो। अब आप ये सब रेशियो में है, आप चाहो तो इसको कटेगा तो छोटा भी कर सकते हो। तो देखिए अगर हम लोग 15 से काटेंगे, है ना, 15 से अगर काटते हैं तो 6 बार में, 15 से काटेंगे तो 7 बार में। अब देखिए अगर हम लोग 3 से काट दिए तो 2 बार में, 3 से काट दिए तो 7 बार में। अब बताओ कुछ कटेगा क्या, तो 20 का ये क्या है, क्यूब, तो 20 का क्यूब होगा 8000, 8000 को 2 से गुना करेंगे 16000, ये हो जाएंगे 16000। अब देखो तो ये यहाँ पर 7 है, 7 गुना 7 49, तो ये हो जाएंगे 361, और गुने का कितना 49। तो भाई 361 गुने का 49 कर देना है हमको। तो इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करने के लिए क्या करने, देखिए ये 49 है ना, इसको 50, हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं 50, क्योंकि 50 से गुना करना क्या है, आसान है। तो 1 पचे 5 और 6 पचे 30, कि 1 पचे 5, 6 पचे 30 को सुनना, हाथ में कितना 3, और 3 पचे 15, 3 18, ये आ गया 18050। तो भाई हमको तो गुना करना था 49 से, हम तो गुना कर दिए कितने से, 50 से, ज्यादा से कर दिए ना, तो एक बार इसको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो देखिए 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया कितना हो गया 9। अब ये देखिए कितना हो गया 4, 14, 14 में से 6 गया 8। ठीक है मेरे दोस्त, ये 4 हो गए ना, तो 14, 14 में से 6 गया 8। अब ये बताओ 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। अब बताओ ये कितने हो गए आपको, 15, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया 15, ये 18, 18, 18 में 17, 17 में से 3 गया 14। ठीक है 14, अरे मिस्टेक 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 मिस्टेक, अले दादा ये तो पूरे मिस्टेक हो गई, अरे बचवा। तो गुना कर रहे थे तो कितना आ रहा था, इसको गुना कर दिए, देखिए 1 पचे 5, ठीक है, अच्छा 1 पचे 5 हो गया, और 36 पचे 180, इतना हो गया। इसमें से हमको क्या करना है, एक बार ज्यादा गुना कर दिए ना, तो इसमें से हम घटा देंगे 361, 361 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 361 घटाओगे तो भाई कितने बचेंगे इसमें, तो भाई 18 है, तो यहाँ पर तो 17 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको घटाओ 0, ये 9 हो जाएंगे, ये बचाओ कितने हो गए 10, ये होंगे 14, 14 में से आपको 6 गया 8 हो जाएंगे। अब ये बच गया कितने 9, 9 में से 3 गया 6, तो भाई मेरे दोस्त इतना आ गया 17,689 आ गया। अब बताओ 17,689, और ये क्या हो गए 17,689, 17,689 आ गए, और यहाँ पर कितना 16,000, अरे रे सुना ज्यादा लिख दिया, 16,000 ही है 17, तो वृद्धि कितने का हो गया, तो वृद्धि हो गया 1,689 का। अब बताओ कहाँ से, 16,000 से, जवाब देना परसेंट में तो 100 से क्या कर दो, गुना कर दो। बस ये काम करना, हल्का सा कैलकुलेटिव है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब 160 से इसको डिवाइड कर दो, 160 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 बार में, तो 10 तो आएगा, 10 तो आएगा मेरे दोस्त, है ना, और 160 से तो पूरी रूप से कटेगा नहीं, तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो यानी ये आंसर और ये तो आंसर होगा नहीं। अब बताओ एक बार में इसको काटोगे तो भाई 10 बार में काटोगे तो 1600, फिर 80 है तो यानी कि 5 बार में तो लगाना पड़ेगा, तो यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे मित्र हल्का सा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिल सकता है एसएससीजीडी में, जैसा कि देखने को आपको मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो आपको 10 जनवरी शिफ्ट नंबर 4 का जो मैथ का क्वेश्चन करवा रहा हूँ एसएससीजीडी 2022 का, है ना, सारा सोल्यूशन शिफ्ट वाइज के साथ हो रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, और हाँ जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो एक बार सबसे पहले कोशिश जरूर कीजिएगा कि क्लास को मात्र एक क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कहां पढ़ने से क्या फायदा है मेरे प्यारे मित्र। ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आप लोग से कल फिर रात 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज।